बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था, इतना शांत कि सुबह जब सूरज की पहली किरण पेड़ों की पत्तियों से छनकर नीचे गिरती तो लगता मानो प्रकृति खुद आंखें खोल रही हो। उसी जंगल के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पे रहती थी एक छोटी सी चिड़िया जिसका नाम था नीलू। नीलू कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि उत्सुकता थी। बाकी चिड़िया जहाँ दिन भर दाना चुगकर संतुष्ट रहती, लेकिन नीलू का मन हमेशा कुछ और चाहता रहता। उसे लगता था इतनी मेहनत क्यों? रोज उड़ो, दाना ढूंढो और शाम को थक कर लौटो। क्या जिंदगी बस यही है? जंगल का नियम यह था, जो जितना धैर्य रखेगा उसे उतना ही मिलेगा। ज्ञानी चिड़िया जो सबकी माँ जैसी थी, अक्सर कहती, नीलू, जल्दी का फल मीठा नहीं होता। जो आज कम दिखता है वही कल बहुत देता है। पर नीलू मुस्कुराकर उठ जाती थी। उसके मन में एक ही बात थी, मुझे जल्दी चाहिए और बहुत ज्यादा चाहिए। एक दिन जंगल में खबर फैल गई। दूर गांव के पास एक खेत में जहाँ रोज अनाज बिखरा रहता था। बिना मेहनत और बिना डर, बस चुनते जाओ। चिड़िया डर गई, वहाँ इंसान रहते हैं, जाल होंगे, कहीं खतरा होगा। लेकिन नीलू की आंखें चमक उठी थी। उसने सोचा, जो डरता है वहीं पीछे रह जाता है। मैं समझदार हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा। अगली सुबह नीलू बिना किसी को बताए उड़ गई। हवा तेज थी और रास्ता भी लंबा था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि आसान दिखने वाला रास्ता भी थका देता है। लेकिन फिर उसने खेत देख लिया। चारों तरफ दाने ही दाने थे। चावल, गेहूं, मक्का, सब दाने थे। नीलू की आंखें भर आई। उसने खुद से कहा, देखा, मैं कितनी सही थी। यहाँ तो सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है। नीलू दाने चुगने लगी, एक के बाद एक, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी पास से एक बूढ़ा कबूतर बोला, बेटी, थोड़ा संभल कर, जो बहुत आसानी से मिल जाता है उसके पीछे कुछ छुपा होता है। नीलू हंस दी, आप डरपोक हो काका, जमाना आगे बढ़ गया है। कबूतर ने आह भरी और उड़ गया वहां से। नीलू को क्या पता था कि जिस जगह वह खड़ी है वहीं पास में एक जाल पड़ा हुआ है। जाल अभी खुला नहीं था, पर धैर्य से इंतजार कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे गलत आदतें धीरे धीरे इंसान को जकड़ लेती है। अचानक आसमान पर एक परछाई पड़ी। नीलू ने ऊपर देखा, एक बाज उड़ रहा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसी पल उसे याद आई ज्ञानी चिड़िया की बात, जो आज कम दिखता है वही कल बहुत देता है। पहली बार नीलू का मन कांप गया, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, थोड़ा डर तो चलता है, इतना सब छोड़कर वापस मैं कैसे जाऊं? कहानी यहीं रुकती नहीं। यहाँ बस नीलू का पहला कदम था लालच की ओर। अभी उसे पता नहीं था कि गलत जगह की एक भी आदत पूरी जिंदगी की उड़ान छीन सकती है। नीलू ने एक और दाना उठाया और जाल के और करीब चली गई। उसे लगा, बस आज का ही दिन, कल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कर्म कभी कल पर नहीं रुकते। नीलू ने एक और दाना चुगा, फिर एक और फिर एक और। समय कब बीत गया उसे पता ही नहीं चला। सूरज अब सिर के ऊपर था।
खेत में हलचल बढ़ने लगी थी। कहीं दूर से इंसानों की आवाजें भी आने लगी थी। नीलू ने चारों ओर देखा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह अकेली है। जाल का हिलना जैसे ही नीलू आगे बढ़ी, उसके पैरों के नीचे कुछ खिसका। एक हल्की सी आवाज हुई, सर। अगले ही पल जाल ऊपर उठा। नीलू चिल्लाई, पंख फड़फड़ाए, पर तब तक देर हो चुकी थी। वह फंस चुकी थी। अब न दाने दिख रहे थे और न खेत सुंदर लग रहा था। अब सिर्फ डर, घबराहट और पछतावा था। नीलू की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैंने क्यों नहीं सुना किसी का? मैंने क्यों लालच किया? पर कर्म सवालों का जवाब नहीं देते, वो सिर्फ फल देते हैं। इंसान का आना थोड़ी देर में एक आदमी खेत में आया। उसने जाल की तरफ देखा और बोला, अच्छा हुआ, आज तो अच्छी पकड़ हो गई है। नीलू का दिल बैठ गया। उसे लगा मेरी उड़ान यही खत्म हो जाएगी। बूढ़े कबूतर की दुआ। उसी वक्त पेड़ के ऊपर बैठा वही बूढ़ा कबूतर बोला, हे प्रकृति, अगर इस चिड़िया के मन में थोड़ा भी पछतावा है तो इसे एक मौका दे देना। नीलू ने पहली बार आंखें बंद कर ली। उसने किसी से कुछ नहीं मांगा, बस मन ही मन कहा, अगर आज मैं बच गई तो आसान रास्ते छोड़ दूंगी। अनपेक्षित मोड़, तभी तेज हवा चली। जाल का एक कोना ढीला पड़ गया। इंसान का ध्यान दूसरी तरफ चला गया था। नीलू ने पूरी ताकत लगाई। एक झटका और वह बाहर निकल आई। पंख जख्मी थे, सांस उसकी तेज थी, पर वह आजाद थी। नीलू बिना रुके उड़ गई। दाने पीछे छूट गए, खेत पे पीछे छूट गए। अब उसे सिर्फ एक ही जगह चाहिए थी, वो था उसका अपना जंगल। उसके मन में एक ही आवाज गूंजती रही, जो बिना मेहनत मिले वह बिना चेतावनी छीना भी जा सकता है। जब नीलू बरगद के पेड़ पर पहुंची तो शाम हो चुकी थी। ज्ञानी चिड़िया ने उसे देखा, कुछ नहीं कहा, बस पास बैठकर अपने पंखों से नीलू को ढक लिया। उस स्पर्श में डांट नहीं थी, बल्कि माफी थी। लालच पहले आंखों को अंधा करता है, फिर पंखों को बांधता है, और जो समय रहते पीछे नहीं हटता, उसे दर्द के जरिए सबक मिलता है। नीलू बच तो गई थी, पर उसके मन में सवाल था, क्या मैं सच में बदल पाऊंगी? क्योंकि आदतें एक बार में नहीं टूटती। जंगल में रात उतर चुकी थी। बरगद के पत्ते हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। सब चिड़िया अपने अपने घोंसलों में सिमट गई थी, पर नीलू को नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखें बंद होती तो सामने वही खेत दिखता, दाने और बहुत सारे दाने, और फिर वही जाल। नीलू अपने आप से बात करने लगी, मैं बच तो गई हूँ, पर क्या अगली बार भी बच पाऊंगी? उसी पल उसके मन में एक दूसरी आवाज उठी, एक बार फिर चली जाओ, अब तुम समझदार हो गई हो, इस बार जाल से दूर रहना। नीलू चौंक गई। उसे समझ आ गया, दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। बुजुर्ग उल्लू की सीख। उसी पेड़ पर एक बूढ़ा उल्लू रहता था। उसने नीलू को बेचैनी से देख ली। वह बोला, बेटी, गलती करना पाप नहीं, पर गलती से प्यार हो जाना सबसे बड़ा पाप है। नीलू ने सिर झुका लिया, लेकिन मन बार बार उधर खिंचता हुआ जा रहा था। नीलू की आवाज कांप रही थी। उल्लू बोला, क्योंकि आदतें समझ से नहीं, धैर्य से टूटती है। अगली सुबह फिर वही खबर मिली,
खेत में आज भी ढेर सारा अनाज पड़ा है। कुछ चिड़िया फिर उड़ने लगी। नीलू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके पंख कांप रहे थे। एक पल को उसने भी उड़ान भरने की सोची, रुकने का साहस नहीं किया। नीलू ने आंखें बंद की। उसे याद आया जाल की ठंडक, डर की घुटन और ज्ञानी चिड़िया का स्पर्श। उसने गहरी सांस ली और अपने पंख समेट लिए। पहली बार उसने लालच को ना कहा। छोटा काम बड़ा बदलाव। नीलू पास के पेड़ से थोड़े से बीज ढूंढ लाई। कम थे पर मेहनत से मिले थे। उसे अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उसने सोचा कम सही पर सुरक्षित है। जंगल की नजर बाकी चिड़िया खेत से लौट कर आई। कुछ खुश थी, कुछ डरी हुई। नीलू चुपचाप अपने घोंसले में बैठी रही। उसके चेहरे पर थकान नहीं, सुकून था। एक दिन में नहीं टूटती आदतें, पर हाँ, अपनी आदतों को सुधारना जरूर चाहिए। इंसान को मजबूत बनाती है। जो अपने मन को जीत ले वह दुनिया से नहीं हारता। नीलू ने आज खुद को जीत लिया था, पर जिंदगी अभी एक आखिरी परीक्षा बाकी रखती है। उस दिन जंगल कुछ अलग सा लग रहा था। हवा में बेचैनी थी, जैसे प्रकृति खुद किसी बड़े मोड़ का इंतजार कर रही हो। नीलू सुबह जल्दी जाग गई थी। मन शांत था, लेकिन दिल के किसी कोने में हल्की सी आशंका अब भी बाकी थी। तब तक पूरा नहीं होता, क्योंकि बदलाव तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसकी आखिरी परीक्षा न हो जाए। फिर वही लालच और ज्यादा बड़ा दोपहर होते होते एक चिड़िया हाँफती हुई आई और बोली, आज खेत में पहले से भी ज्यादा अनाज है। किसान ने बोरी पलट दी है। इतना कभी नहीं देखा मैंने पहले। जंगल में हलचल मच गई। जो चिड़िया कल डर गई थी, आज फिर उड़ने लगी थी। नीलू चुप रही, पर इस बार उसका मन पहले से ज्यादा हिल गया। अगर मैं ना गई और सब ले गए तो क्या मैं फिर पीछे न रह जाऊंगी? अब और चालाक हो चुका था। आसमान में बादल घिर आए, तेज हवा चली, पेड़ों की डालियां हिलने लगी। बूढ़ा उल्लू बोला, जब लालच आखिरी बार आता है तो उसके साथ सबसे बड़ा नुकसान भी आता है। नीलू का दिल कांप गया। नीलू ने सब चिड़ियों को देखा। कुछ उसकी उम्र की थी और कुछ उससे छोटी। उसने पहली बार सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा। वह ऊंची डाल पर बैठ गई और बोली, मैं वहां जा चुकी हूँ, मैं फंस चुकी हूँ और मैं जानती हूँ वहाँ क्या छिपा है। कुछ चिड़िया रुकी, कुछ उसके ऊपर हंसने लगी, डरपोक बन गई हो। किसी ने कहा, नीलू चुप रहो, क्योंकि उसे पता था सच को साबित करने के लिए शोर नहीं चाहिए। दूर से शोर सुनाई दिया। जाल इस बार कई थे, एक साथ कई चिड़िया फंस गई। चीख पुकार मच गई थी। नीलू का दिल बैठ गया। नीलू डर सकती थी, भाग सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह पेड़ दर पेड़ उड़ती हुई इंसानों का ध्यान भटकाने लगी। कभी उनके सिर के पास, कभी उनके सामने। इंसान झुंझलाए, डंडे चलाए। उसी अफरा तफरी में कुछ जाल ढीले पड़े। कई चिड़िया निकल भागी। नीलू का पंख फिर जख्मी हो गया था, पर इस बार उसे दर्द नहीं हुआ, क्योंकि यह जख्म स्वार्थ का नहीं बल्कि करुणा का था। लौटती हुई समझ। शाम ढल चुकी थी। जंगल में खामोशी थी। जो बच गई थी वे नीलू के पास आई। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस सबने सिर झुका लिया। जब इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी सही चुनने लगता है, तब समझो परिवर्तन पूरा होने वाला है। नीलू थक चुकी थी, लेकिन उसके मन में
एक अजीब सी रोशनी थी। अब आखिरी सवाल बाकी था, क्या यह बदलाव स्थायी होगा? रात गहरी हो चुकी थी। जंगल में सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा डर का नहीं था। वह सन्नाटा सुकून का था। नीलू बरगद की ऊंची ऊंची डाल पर बैठी थी, जहां कभी वह बेचैन होकर आसानी के सपने देखा करती थी। आज उसके पंखों पर दर्द के निशान थे, लेकिन मन पर कोई बोझ नहीं था। ज्ञानी चिड़िया धीरे धीरे नीलू के पास आई। उसने कुछ नहीं पूछा और कुछ नहीं कहा, बस नीलू के सिर पर अपना पंख रख दिया। नीलू की आंखों से आंसू गिर पड़े। वह बोली, माँ, आज समझ आया कि जो चीज बिना मेहनत मिले वह खुशी नहीं देती, वह डर देती है। ज्ञानी चिड़िया मुस्कुरा दी। उसी समय बूढ़ा उल्लू बोला, जिसने लालच छोड़ा उसने कुछ खोया नहीं, उसने अपनी उड़ान बचा ली। जंगल की हवा जैसे इस बात से सहमत थी। अगली सुबह जंगल में एक नई शुरुआत थी। नीलू सबसे पहले उठी। उसने पेड़ों से बीज चुने, पत्तों से ओस की बूंदें पी। अब वह दूसरों से आगे नहीं भागती थी, लेकिन पीछे भी नहीं रहती थी। वह संतुलन में जीने लगी। कुछ दिनों बाद एक छोटी चिड़िया उसके पास आई। बोली, दीदी, खेत की तरफ चले क्या? वहाँ बहुत दाना है। नीलू मुस्कुरा दी। उसने प्यार से कहा, अगर भूख बहुत हो तो थोड़ा सा, लेकिन अगर मन भूखा हो तो वहाँ मत जाना। छोटी चिड़िया ने सिर हिलाया और वहीं रुक गई। समय बीतता गया। नीलू अब सबसे ज्यादा दाना लाने वाली चिड़िया नहीं थी, लेकिन सबसे शांत चिड़िया जरूर थी। उसका घोंसला छोटा था, पर उसमें डर नहीं रहता था। नीलू ने समझ लिया था, लालच रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल नहीं दिखाता। मेहनत देर से फल देती है, लेकिन स्थायी देती है। और जो दूसरों के लिए सही चुनता है, वही सच में बड़ा बनता है। एक दिन नीलू ने आसमान की तरफ देखा। उसने लंबी उड़ान भरी। अब उसे डर नहीं था, क्योंकि उसकी उड़ान अब लालच के पंखों पर नहीं, समझ के पंखों पर थी। यह कहानी किसी चिड़िया की नहीं, यह हर उस मन की है जो आसान रास्तों में उलझ जाता है, जो समय रहते खुद को रोक लेता है, वहीं जिंदगी को आजाद उड़ान दे पाता है। एक शांत और सुंदर गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास 2 बीघा उपजाऊ जमीन थी और एक छोटा सा पक्का घर। पत्नी सीता और एक बेटा रवि था। ऊपर से देखने पर उसकी जिंदगी किसी भी सामान्य किसान जैसी थी, सादा, शांत और संतुष्ट वाली जिंदगी। लेकिन उसके मन के भीतर एक तूफान पल रहा था। वो था लालच का तूफान। मोहन मेहनती जरूर था, पर उसे हमेशा लगता था कि वह दूसरों से कमतर है। जब गांव का कोई आदमी नई मोटरसाइकिल लाता, या जब किसी के घर में नई छत डलती, या किसी की बेटी की शादी में ज्यादा खर्च होता, मोहन का मन बेचैन हो उठता। वह रात रात भर सोचता रहता कि मैं उनसे पीछे क्यों हूँ, मेरे पास ज्यादा क्यों नहीं है। धीरे धीरे यह तुलना एक आदत में बदली और चाहत लालच में बदल गई। मोहन ने ज्यादा कमाने के लिए रास्ते बदलने शुरू कर दिए। वह तौल में थोड़ी सी चालाकी करने लगा। मजदूरों की मेहनत का पूरा पैसा देने में कटौती करने लगा। कभी किसी की मजदूरी का फायदा उठाकर जमीन रास्ते में खरीद लेता। शुरुआत में उसे लगा कि वह बहुत होशियार है। उसकी आमदनी बढ़ने लगी है और घर में भी पैसे आने लगे हैं।
लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना पैसा बढ़ता उतनी ही उसकी बेचैनी भी बढ़ती। पत्नी सीता ने एक दिन धीरे से कहा, सुनो जी, पहले हमारे घर में कम था पर शांति थी। अब पैसा ज्यादा है पर सुकून नहीं है। मोहन ने बात टाल दी। उसे लगा यह सब भावनात्मक बातें हैं, असली ताकत तो पैसे में है। लेकिन समय बीतता गया और घर का माहौल बदलता गया। बेटा रवि अब उससे कम बात करता। गांव के लोग पीठ पीछे बातें करने लगे। सम्मान भी धीरे धीरे कम होने लगा था। मोहन के पास धन था पर रिश्ते दूर होते जा रहे थे। एक साल मोहन ने लालच में आकर अपनी सारी जमा पूंजी एक बड़ी फसल में लगा दी। उसने सोचा इस बार दोगुना कमाऊंगा, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। कटाई से ठीक पहले भयंकर बारिश और ओलावृष्टि हुई। पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। खेतों में पानी भर गया। उसका सारा हिसाब किताब उलट गया। जिस मुनाफे के सपने उसने देखे थे वे कर्ज में बदल गए। उस रात मोहन आंगन में अकेला बैठा था। पहली बार उसे अपने भीतर खालीपन महसूस हुआ। तभी उसकी नजर सामने वाले किसान रामू के घर पर पड़ी। रामू गरीब था। उसकी फसल भी गरीब खराब हुई थी, लेकिन उसके घर में हंसी की आवाज आ रही थी और दिया जल रहा था। बच्चे खेल रहे थे। ये सब देखकर मोहन हैरान था। अगले दिन वह रामू के पास गया और पूछा, रामू, तेरी फसल भी तो खराब हो गई, लेकिन तू इतना शांत कैसे है? रामू मुस्कुराया और बोला, भैया, जो मिला है वो भगवान का दिया था और जो गया वो भी उसी की मर्जी थी। हमने मेहनत की थी, अब फिर करेंगे, लेकिन चिंता और लालच पालकर क्या मिलेगा? जितना है उसी में संतोष रखो तो मन शांत रहता है। मोहन चुप हो गया। रामू के शब्द उसके दिल में उतर गए। उसे पहली बार समझ आया कि वह पैसे के पीछे भागते भागते अपनी शांति, अपना सम्मान और अपने रिश्ते खो बैठा था। उस रात मोहन ने खुद से एक वादा किया कि अब मैं लालच नहीं करूंगा, जो होगा ईमानदारी से होगा। अगले ही दिन उसने मजदूरों को बुलाकर उनका बकाया पैसा चुकाया। जिन लोगों से बेईमानी की थी उनसे माफी मांगी। गांव की पंचायत में खड़ा होकर स्वीकार किया कि उसने गलती की है। शुरू में लोग चौंके, कुछ ने भरोसा नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे सबको उसके बदलाव की सच्चाई दिखने लगी थी। घर में भी परिवर्तन आने लगा था। सीता के चेहरे पर फिर मुस्कान लौट आई। रवि ने फिर से अपने पिता के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया। अब मोहन पहले की तरह मेहनत करता था, पर उसके मन में लालच नहीं था। वह जितना मिलता उसे में खुश रहना सीख गया था। समय के साथ उसकी स्थिति फिर सुधरी, लेकिन इस बार उसके पास सिर्फ धन नहीं था, बल्कि सम्मान था, सुकून था और रिश्तों की गर्माहट थी। गांव के बच्चे जब उसके पास आते तो वह उन्हें समझाता, बेटा, धन कमाओ, मेहनत करो और आगे बढ़ो, लेकिन लालच मत पालो। लालच कभी भरता नहीं और संतोष कभी खाली नहीं होता। इंसान की किस्मत उस दिन बदलती है जब वह तुलना करना छोड़ देता है और जब वह शिकायत करना छोड़ देता है और सबसे बढ़कर जब वह लालच छोड़ देता है। लालच एक ऐसी आग है जो पहले मन को जलाती है, फिर रिश्तों को और अंत में पूरी जिंदगी को। लेकिन संतोष एक ऐसी ठंडी छाया है जो धूप में भी सुकून देती है। मोहन की जिंदगी इसलिए बदली क्योंकि उसने धन कमाया नहीं छोड़ा, उसने लालच छोड़ दिया। और सच यही है,
जब मन शांत होता है तभी जीवन सच में समृद्ध होता है। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की किस्मत बाहर की दौलत से नहीं बल्कि भीतर के संतोष से बदलती है। जब हम तुलना छोड़ देते हैं, जब हम शिकायत करना छोड़ देते हैं और जब हम लालच की आग को बुझाकर संतोष का दीपक जला देते हैं, तभी हमारी जिंदगी में असली उजाला आता है। धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन धन के लिए अपने संस्कार, अपने रिश्ते और अपनी शांति खो देना सबसे बड़ी हानि है। याद रखिए, लालच हमें कभी तृप्त नहीं करता, पर संतोष हमें हमेशा समृद्ध बना देता है। आप भी आज अपने मन से पूछिए, क्या मैं दौड़ रहा हूँ या सच में जी रहा हूँ? अगर कहानी ने आपको दिल को छुआ हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं हमारे भीतर से शुरू होता है। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, संतोष में रहिए और जीवन को प्रेम से जीते रहिए। धन्यवाद। राधे राधे।